तो मैं इस समय डॉक्टर के पास हूँ और डॉक्टर ने जो पॉइंट्स बताए हैं मुझे वो ये हैं। यही डीप अंदर तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ड्राइव करते हुए हुआ है, ऑब्वियसली ड्राइव भी करते हुए हुआ है। तो कपिंग थेरेपी कर रहे हैं हम लोग और क्या नीडलिंग कर रहे हैं डॉक्टर, नीडलिंग कर रहे हैं। एक बार लग जाए तो आपको दिखाती हूँ क्योंकि इस समय मैं थोड़ी सी अभद्र अवस्था में हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, बज गए हैं 1 सेकेंड, 11:30 बजे हैं और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन ताकि कपड़े धुल जाएं। तो मेरे कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे गर्दन में ना जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे पेन उठता है। यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर सर के अंदर डीप कुछ पेन उठता है, बहुत तेज शूटिंग पेन। और फिर मैं ऐसे ऐसे नेक भी घुमाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो पेन रहता है जब मैं ड्राइव करती हूँ और ओनली वाइल ड्राइविंग। तो मुझे ये दिखाना है कि ये हो क्यों रहा है। तो मैंने कहा भी डॉक्टर को कि मैं अगर एक्सरे करा लूँ या ऐसा कुछ करा लूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे मत कराओ, पहले आप दिखा लो, पहले नीडल थेरेपी से देख लेते हैं। आई थिंक उसी से ठीक हो जाना चाहिए। सो कितना ये ज्यादा है, कम है, या कितना इसका वो है, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो देख लेगी डॉक्टर। और अविनाश सुबह से गया हुआ है अपने राइटिंग के लिए और वो सुबह निकल गया था। आई थिंक अब वो दोपहर को खाली होगा तो मुझे फोन करेगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये सडनली एक प्रॉब्लम निकलती है दूसरी आ जाती है, तो देखो जीवन है, ये तो होता रहता है। अभी फिलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, अपनी कॉफी वगैरह पीऊंगी एंड फिर आपको दोबारा मिलती हूँ अपनी। अरे ये मेरी चिट्टी, ये मेरी कुट्टी, मेरे फुट्टू, आजा ऊपर आजा, मम्मा के पास आजा। और ये ना मेरा चेरू के बाल नहीं बने हुए। कोको का है भाई, अमिता कोको का है, कोको वहां सोया हुआ है। तो एक बार जरा मेरा ब्रेकफास्ट आ जाए फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। मेरी कॉफी आ गई है, आधा घंटा रह गया है मुझे पहुंचने के लिए। सो आई थिंक 15 मिनट बाद निकल जाऊंगी घर से अपनी कॉफी पी के। चीयर्स गाइस आपको कॉफी के साथ। और ऐसा लगता है जैसे जब भी 2-3 मिनट होते हैं तो आपसे कोई बात कर ली जाए। हम लोगों की लाइफ में ना जब ये पेट्स आते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार घर में डॉग रख लिया, चलो ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास व्लॉगिंग की वजह से नहीं आए हैं, या व्लॉगिंग मैं कर रही थी उसके बाद मैंने पेट्स नहीं रखे हैं। मेरे पास तो बहुत सालों से, लाइक जैसे आप लोगों को पता है कि कोको 19 साल का है, चेरी 13 साल की है, कैंडी काफी 8-9 इयर्स की अब हो गई। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ जो कि शायद ब्लॉगिंग करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं ब्लॉगिंग, लेकिन वो पेट्स इसलिए ला रहे हैं ताकि उनके व्लॉग्स, मतलब पेट्स के जरिए लोग और देख सके। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ आप पेट्स इसलिए मत रखो क्योंकि आपके व्लॉग्स में आपको फायदा हो जाएगा। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर दिल है, वैसे ही इनका दिल भी है, वो भी धड़कता है, इनके भी इमोशंस है जैसे हमारे इमोशंस हैं। यू कैन नॉट जस्ट कीप अ डॉग के व्लॉग्स अच्छे हो जाए। यू हैव टू कीप अ डॉग व्हेन यू रियली फील कि आपको यार एक पेट की जरूरत है। अपने बच्चे की तरह आप उसको पाल सकते हो, अपने बच्चे की तरह आप उनको रख सकते हो, इनके नाज नखरे उठा सकते हो, क्योंकि हैविंग अ पेट इज लाइक हैविंग अ बेबी एट होम। तो प्लीज मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहीं, मैं ऐसे भी, मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, आप तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि आपको देखकर हमने भी पेट्स लाए हैं, आपको देखकर हमने भी अपने घर में पेट्स रखे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि मुझे देखकर मत रखो। क्या आप वो कर सकते हो जो मैं करती हूँ पेट्स के लिए, तो आप रखो। क्या आपका दिल मानता है कि मैं उतना ख्याल रख सकती हूँ या रख सकता हूँ उन पेट्स का, तब आप रखो, वरना आप पेट्स को दूर से ही प्यार करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आओ थोड़ी देर खेल लो हो गया काम, इनके बहुत तामझाम होते हैं। और इजी उन लोगों के लिए रखना ईजी पेट्स को होता है जो एक्चुअली उनका ख्याल रख सकते हैं, लाइक अ बेबी, लाइक देयर ओन बेबी। इनका डॉक्टर्स के पास ले जाना, इनका ख्याल रखना, इनका खास ख्याल रखना, टिक्स कैसे हो गए, नहलाना। मैं पर्सनली देखो, जब मेरे पास मेरी हाउस हेल्प से करती हैं, लेकिन मैं, आप लोगों ने देखा है कि मैं पर्सनली भी खुद करती हूँ। ये काम सारे मैं पर्सनली भी खुद करती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम होता है, नहीं भी होता है, तब भी मैं उनका ख्याल वैसा रखती हूँ। तो पेट्स आप तब रखें जब आपको रखना हो, इसलिए नहीं कि किसी और को दिखाना है, इसलिए नहीं कि हमें व्यूज लेने हैं, या फिर इसलिए नहीं कि संभालना नहीं रखे हैं तो हम रख लें। तो ये था आज का एक छोटा सा ज्ञान जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बांट लूं। अब मैं पीऊंगी अपनी कॉफी, ठीक है ना। चुंटा वापस आ जाओ, चुंचा आओ वापस, आजा मम्मा के पास, आजा मेरी गुड़िया, मम्मा की गुड़िया है ये मम्मा की गुड़िया है। हेलो मम्मा लिटिल डॉल, हेलो
Oh my God, what is this little doll doing? What's up? What's up? I'm asking what's up. Do you love mama? Do you love mama? Do you love mama more या पापा more? पापा को ज्यादा पारी करते बोल तो सबको बता दो आप पापा को ज्यादा पारी करते हो. मम्मा तो ऐसे ही है बच्चे ना. अरे मेरी गुड़िया, अरे अरे लोखंडवाला पहुंच जाऊंगी तो आपसे दोबारा मिलूंगी. इतना अच्छा लग रहा है ना ऑटो में ट्रैवल करके. गाड़ी अविनाश लेके गया हुआ है, दूसरी गाड़ी गई हुई है सर्विसिंग के लिए. गाड़ी है नहीं और वैसे भी वहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं है. मेरे लिए ज़्यादा बेटर ये कि मैं ऑटो में जाती हूँ. Done. ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है क्या? बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है. And probably this is happening since a while. It's not about now. Yes. So that's why the more you wait, right, with these pains, the more the stress increases there. So the strain, because वो strain जा नहीं रहा है ना, वो बढ़ता जा रहा है सिर्फ. तो मैं इस समय डॉक्टर के पास हूँ और डॉक्टर ने जो पॉइंट्स बताए हैं मुझे वो ये हैं. ये पॉइंट्स हैं. This and this. यही डीप अंदर तक मेरे सर में दर्द हो रहा है. तो ये कहीं ना कहीं मुझे ड्राइव करते हुए हुआ है, ऑब्वियसली ड्राइव भी करते हुए हुआ है. तो कपिंग थेरेपी कर रहे हैं हम लोग और क्या नीडलिंग कर रहे हैं डॉक्टर. नीडलिंग कर रहे हैं. एक बार लग जाए तो आपको दिखाती हूँ क्योंकि इस समय मैं थोड़ी सी अभद्र अवस्था में हूँ. तो जी मैं डॉक्टर के यहाँ से निकल गई हूँ और वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ पे जब थी एक मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिल गई और वो उन्होंने जाते जाते मेरे को मतलब फटाफट पता नहीं कहाँ से खरीद के ये दे दिया. मुझे पता नहीं कि क्या है इसके अंदर. मैं देखूंगी. दिस इज सो स्वीट यार, बट ऐसा मत करा करो. आई थिंक मुझे जो दिखने में लग रहा है वो मग है शायद. बोलूँगी तो पता लगेगा. मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ फिर आपसे बात करूँ. तो जी मैं घर पे वापस आ गई हूँ और वापस आके मैंने नीतू को बुलाया हुआ था तो हम लोग बाल बना रहे हैं. एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था. ये क्या हुआ है? ये मेरा इंटरव्यू था भाई. ये क्या हो रहा है? इसको पकड़ना आ रहा नीतू. अरे भाई उसने नहीं कहा कुछ. ये क्यों कर रही है ऐसे? ये क्या हो रहा है? नहीं दे दो मेरे को. दे दो. वो भी तड़पेगी माँ के बिना. ये वो जवाब मांग रही है. जवाब मांग रही है. जवाब चाहिए. जवाब चाहिए. नहीं तो फिर मैं उतार भी दूंगी. फिर बिठाओ इसको. बिठाओ ये देखो ये कौन सी बदतमीजी है? कोई नहीं चाहिए ऐसा. मैं बात कर रही थी ना सबसे. यही तमीज सिखा रहे हो लोगों को? यही तमीज है तुम्हारी? यही सिखाया माँ बाप ने? यही संस्कार है तुम्हारे? कोई नहीं लड़ेगा आपस में. चुप. खबरदार हो किया तो बदतमीज. आप भी चुपचाप बैठो. खबरदार जो कैंडी कुछ किया तो इसको चुन को मार के फेंको बेड पे. क्यों परेशान करते हो आप? चुन परेशान नहीं कर रही है एक्चुअली. वो नहीं कर रही है. अच्छा ये गुस्सा कर रही है. हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा इंटरव्यू था जो कि कैंसिल हो गया है. लेकिन मैंने कहा चलो बाल तो मैं बनवा ही लेती हूँ. और उसके बीच में ये बताना था और उसके बीच में इन बदतमीजों ने ये दोनों ने बिचेस ये किया इन्होंने. चलो मैं जरा तैयार तो हो ही जाती हूँ. फिर भी ये कर ही लेती हूँ बाल. फिर मैं नीतू के साथ देखूंगी जरा. मेरे को शैम्पू वैम्पू खरीदने जाना है तो मैं शैम्पू खरीदने चली आऊंगी. नहीं आप नहीं आओगी. तो जी ये रहे वो कप जो अभी मग्स एक्चुअली जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं जहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी करा रही थी. थैंक यू सो मच. आई थिंक योर नेम इज सना. थैंक यू सना फॉर दिस. पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि मुझे मग्स ही पसंद आएंगे लेकिन मग्स ही पसंद आते हैं. ऐसा है भी. लेकिन थैंक यू. आपको जरूरत नहीं थी लेकिन आपने फिर भी ये किया. और मेरे बेबी को भी बहुत पसंद आया है. बेबी मेरा खाना खा रहा है. मेरे बेबी को भी बहुत पसंद आया है. तो जी मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए आ गई थी. तो मुझे कुछ ट्रेज वगैरह अच्छी दिखी. ये ट्रे अच्छी लगी है. इसी का बड़ा वाला दिखाना. ये बड़ा वाला भी अच्छा ही लगा. बट आई गेस आई थिंक मैं ये वाली ले लेती हूँ. ये वाला दे दो मेरे को. ये ठीक है ना नीतू? ये ले लेती हूँ. और भी कुछ डिफरेंट है क्या ट्रेस? ये भी एक बार ये वाला भी दिखाना. एक बार कॉस्टली है. कोई बात नहीं दिखा दो. पैसे हैं हमारे पास. हैवी है वजन में भी. अच्छा वजन में भी हैवी है क्या? ये क्या संगमरमर का है क्या? ओ ऐसा है. कितने का ये वाला 1870. एक छोटा वाला. ये वाला 1605. ये वाला. इसमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है नीतू? देखो ये तो हल्का है. ये तो कभी भी खराब हो सकता है. वैसे ये वाला. इसका पीछे का देखोगे ना. घर में भी जो भी ट्रे है ना थोड़ा
असल तो ज़्यादा ही ऐसे ही है। वैसी लूँ वो लूँ? देखो तुम बताओ। हाँ, ये हल्का है, थोड़ा ये हल्का है, ये वजन है। कितने टिका है, सामान टिक सकता है। तो फर्क है, प्राइसिंग में तो फर्क ही है। हाँ। मुझे डिजाइन वाइज ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सिंपल सादा सिंपल सोबर लग रहा है। ये ले लेती हूँ, ये दे दो। ये सारा मेरा है, अगर इससे बड़ा मिल जाए तो अच्छा। तो जी काम वाम खत्म कर लिए, जो चीज़ खरीदनी थी खरीद ली। तो अभी नीतू और मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने आ गए हैं। हम लोग बिल्कुल अलग जगह पे हैं, जो किसी को मतलब स्टारबक्स ज़रूर है लेकिन वो स्टारबक्स नहीं है। हम लोग बिल्कुल खुफिया जगह पे हैं। हम लोग खुफिया स्टारबक्स में कॉफ़ी पी रहे हैं दोनों बैठ के। आज नीतू आराम से बैठ जाओ ना, इधर को जाओ ना। हाँ इधर करो पैर, आराम से बैठो। और मेरा बेबी जैसी मैं पहुंची हूँ घर पे, यहाँ पे सोया हुआ मिला है। अरे तुम गई हो खाना खा के, मैंने यहाँ लैपटॉप खोला काम करने के लिए। हाँ मैं कैंडी और चुन तीनों लैपटॉप पे गिरे हुए थे। उसके बाद तीनों सोए हुए हैं, सब कुछ उधर है। देखो तो देखो मैं मेरे बेबी के लिए क्या लाई। ओ ये हेलो बाउंटी लाई हूँ, और मेरे बेबी के लिए एक और छोटी वाली भी बाउंटी लाई हूँ। यो ये पापा को टॉफी। तो जी जब से मेरी बेबी आई है ऐसे लेटी हुई है, कह रही है बहुत ज्यादा दर्द है। एक्चुअली देखा पहले तो मुझे मजाक लगा, लेकिन फिर मैंने देखा ये पूरा काला हो गया है। तुमने दिखा दिया ना वैसे। वाइल ये चल रहा था तब दिखाया था, लेकिन मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये कपिंग में आपको जितना ज्यादा यहाँ कलर जितना डार्क होता है ना, मतलब आपका उतना ज्यादा प्रॉब्लम है उस एरिया में। तो यहाँ वाला तो बहुत ही डार्क है जो मैंने अभी देखा, बट ठीक है। मैं तुमको इतने दिन से बोल रही हूँ हाँ कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, मैंने भी रियलाइज नहीं किया। मेरे को इतने दिन से बोल रही हूँ, तुम्हें जबरदस्ती अपॉइंटमेंट करवा के भेजा किसने धक्के मार के? मैं मान रही हूँ ये बात, मैंने मना की ही नहीं है। नहीं तुमने बताई ब्लॉग में बात? नहीं ये नहीं मैं बोला। तो फिर नहीं बता रहा हूँ। मुझे तो बना दिया ना कल्प्रेट। कल्प्रेट नहीं बनाया मैंने, मैं ये कह रही हूँ मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ इतने से कि मेरे को मतलब गाड़ी चलाते हुए ये हादसा हो सकता है आपका। हादसा नहीं है ये, हादसा थोड़ी है। हो गया। अब तो कुछ टाइम तक अगर गाड़ी नहीं चला पाई तो तुम तो दोनों गाड़ियों का इंजन ही बैठ जाएगा, क्योंकि तुम तो चलाओगे नहीं। मैं चला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बगल में आंख और मुंह दोनों बंद करके बैठना पड़ेगा। ये तो नहीं हो पाएगा ना। तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे गाड़ी चलाने से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं खराब चलाता हूँ। दुनिया में कोई भी तुम्हारे अलावा उस गाड़ी में बैठा होगा ड्राइविंग सीट पे, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। उससे बेहतरीन ड्राइवर कोई है नहीं ना। वो तो दिखाओ, ज्यादा दिख रहा है तो तुम ड्राइवर ही क्यों नहीं बन जाती हो? लेकिन अभी प्रॉब्लम भी होगी ना, कि दिख रहा है क्या बिल्कुल इधर ही? हाँ एक तो दिख ही रहा है, एक निशान। ईपी अब मेरे को इंटरव्यू देने हैं। ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर? नहीं ईपी नहीं, फिर मतलब अब मेरे को इंटरव्यू देने हैं। तो बाल से ढके हुए ना, बाल हटाओगी तो दिखेगा। तो मैं तो हटाऊंगी। तो दिखाओ फिर। मैं बात करूंगी इंटरव्यू में। ऐसे कौन इंटरव्यू देता है? अरे भाई कुछ भी बोल सकता है। ये इंटरव्यू दे रही हो कि किसी की जान ले रही हो? तो जी हम लोग घर से निकले, कहीं दूर तक गए। पूरे टाइम गाड़ी मैंने चलाई क्योंकि बेबी के कंधे में गर्दन में दर्द है। लेकिन जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसने फिर से छीन ली, कहती नहीं मुझे खुद ही चलानी है। नहीं मैं लेकिन ये हाथ नहीं उठा रही हूँ, ये हाथ नहीं उठा रही हूँ। तो फिर डिसाइड हुआ है कि थोड़ा सा कहीं चटपटा सा लज्जतदार खाना ही खा लिया जाए। फिर वहीं पे खाना खाएंगे जहाँ पहले खाया था, जहाँ फलूदा खाया था, जहाँ लेकिन तमीज से खाना खाएंगे। मेथी मटर मलाई खाया था। और बेसिकली इसके बाद हमें अपना गाना भी फाइनल करने जाना है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम ढूंढ रहे हैं कि वहीं पे टाइम बिता ले, खाना वाना खा ले और उसके बाद हम लोग निकले। बिकॉज हम लोग 3-4 लोग होंगे, गाना फाइनल एडिट हो रहा है गाने का, तो उस चक्कर में हम लोग ये सारा काम रख रहे हैं। मतलब ये जो बीच का गेम है ये सिर्फ टाइम काट रहा है, इसलिए तो हम लोग मिलते हैं आपको खाने की जगह पे खाने के साथ। तो जी आप देख सकते हो बाहर हो चुकी है कमाल की बारिश। मॉनसून ने अपनी पूरी दस्तक दे दी है आज। मेरी बेबी और मैं खाना खा के निकल चुके हैं। हमने खाना भी खा लिया, गाना भी देख लिया। गाने पे हम लोग मतलब काफी देर बैठे हुए थे। हम लोग मतलब बैठे कहते हैं ऐसे लैंग्वेज में, फिल्मी लैंग्वेज में, कि हम गाने पे बैठे हुए थे। गाने के ऊपर नहीं बैठे हुए थे, मतलब गाना जब एडिट चल रहा था तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। हाय इतनी तेज बारिश हो रही है कि आई थिंक इससे ज्यादा व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को हमारा रोमांटिक टाइम चाहिए। इसी के साथ आज का व्लॉग अंत करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। और ये हुई और तेज बारिश, विदा लेने के नाम पे और तेज बारिश, इससे भी ज्यादा तेज बारिश होगी दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और देखिए सब्सक्राइब का नाम आते ही बाहर हुई और तेज। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद संभावना से एंटरटेनमेंट। और ये रही मूसलाधार बारिश की अगली झलक। देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। कूड़े के अंदर?